गच्छामि। आज हम इकट्ठे हुए हैं P3Y क्लास के लिए और अमास P3Y क्लास के लिए। तो आप सभी का स्वागत है अमास P3Y क्लास में। तो मैं परम जी से प्रार्थना करती हूँ कि यह अमास P3Y क्लास जो भी भरेगा उसके घर में नड़तर दूर होगा। तो नड़तर दूर करने के लिए हमें तीव्र इच्छा रखनी चाहिए कि कितने भी क्लास भरने पड़े, कितने भी उमर गांव की यात्रा करनी पड़े, परम जी मुखी बनना पड़े, मैं बनूंगा, लेकिन मेरा नड़तर दूर होना चाहिए। ऐसी तीव्र इच्छा रखनी चाहिए तो हमारा नड़तर दूर होगा। तो हम क्लास शुरू करेंगे। क्लास की शुरुआत में हम करेंगे परम जी का पूजन और गुरु पूजन। तो 1 से 8 वाक्य बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करूं। परम जी, हम आपका मानसिक परम पूजन करते हैं। हमारी पूजा का स्वीकार करें। हम जो इच्छा लेकर यह क्लास में बैठे हैं वह इच्छा हमारी जल्दी से पूर्ण कीजिए। परम जी, तमे ईशो प्रगट पर ब्रह्मा स्वयं परमात्मा निर्गुण निराकार सगुण साकार सर्वना मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सत्ताधीश, सज्जन का रक्षण करने वाले, दुष्टता को दंड देने वाले, सत्य प्रिय निष्पक्ष न्याय करने वाले, जीत आकर्षक, अति सुंदर पति, लक्ष्मीपति, कृपा निदान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान दूर ईश परम जी की जय। शरणं शरणं गच्छामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शरणं शरणं गच्छामि। मेरा नाम पूजा मिस्त्री। परम जी की कृपा और डॉक्टर अजीत की आज्ञा का पालन करने से मेरी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण हुई है। हमारे P3Y टीचर डॉक्टर अजीत जो डिग्रियों में MBBS, MS, DGO, गायनेक सर्जन है। कितने लोगों की इच्छाएं परम जी ने पूर्ण की? सभी के काम परम जी ने बनाए। सत्य छे परम जी मां खूब शक्ति छे, ए शक्ति जे है एनी इच्छा जल्दी पूरी थाय। परम जी मां खूब शक्ति छे, ए शक्ति जे खेचे एनी इच्छा जल्दी पूरी थाय। परम जी मां खूब शक्ति छे, ए शक्ति जे खेचे एनी इच्छा जल्दी पूरी थाय। परम जी में बहुत शक्ति है, लेकिन वो शक्ति हमें खींचनी पड़ती है। तो शक्ति खींचने का एक रास्ता है क्लास भरना। आप सभी लोग क्लास भरने आए, परम जी शक्ति देते हैं, हमारी इच्छा जल्दी से पूर्ण होगी। आपको निमंत्रण है, आज रात को 9 बजे होगा विद्यार्थी क्लास और अनुभव क्लास। कल रात को 9 बजे होगा ध्यान क्लास और सुबह 10 बजे डॉक्टर अजीत 10 दिन की यात्रा करके आ रहे हैं। जो चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश प्रचार के लिए गए थे, बहुत सारी शक्ति लेके आ रहे हैं। जिसको ऐसी इच्छा है बड़ी इच्छा जल्दी पूर्ण हो तो कल पानी की बोतल लेके स्टेशन पे नीचे डॉक्टर अजीत आएंगे तो आना डॉक्टर अजीत के स्वागत के लिए। उसके बाद 7 तारीख को रविवार को परम जी जुलूस। परम जी को जुलूस बहुत पसंद था। परम जी कहते थे जुलूस कब निकलेगा,
क्योंकि परम जी जुलूस का वेट करते थे, भक्ति फेरी कहते हैं हम। वो भक्ति फेरी होगी 7 तारीख को सुबह 8 बजे। बटुक परम जी के घर से भक्ति फेरी निकल के यहाँ गोकुल नगर में आएगी और यहाँ पे विद्यार्थी क्लास भी होगा। साथ में परम पूजन, गुरु पूजन, यज्ञ और आरती के लिए ड्रॉ होगा, तो सबको आना है। फिर 14 तारीख को बड़ा क्लास, रामनवमी, बड़ा क्लास बड़ा पावर। बड़ी इच्छा जल्दी पूरी करनी हो तो रामनवमी पिछले महोत्सव अटेंड करना है। फिर 21 तारीख को उमरगांव की यात्रा, तो सबको आना है उमरगांव की यात्रा में। और 28 तारीख को होगा रोग निवारण क्लास, 4 बजे होगा। साथ में बटुक परम जी का वार्षिक महोत्सव भी है, तो वो होगा अमीक्षा माता के वहाँ शिखर कॉम्प्लेक्स में, तो सबको वहाँ पे आना है 28 तारीख को 4 बजे। वहाँ पे यज्ञ है, भजन संध्या है, खूब मजा आएगा, तो सबको आना है। परम जी कहते हैं श्रद्धावान बनो, बुद्धिमान बनो, मेहनतू बनो। श्रद्धावान बनना है, पूरी श्रद्धा परम जी में रखनी है कि परम जी मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे, परम जी नर्ता दूर करेंगे। बुद्धिमान बनना है, क्या सही है क्या गलत है वो जानना है और हमेशा सही करना है। आप मेहनती हो, अधिक मेहनती बनो, इच्छाएं जल्दी पूर्ण होगी। क्लास का हेतु है P3Y थी सुखी थવું, प्रचार करीने अधिक सुखी थવું। तो हमने P3Y किया, हमारी इच्छाएं पूर्ण हुई, तो हमें दूसरों को माहिती देना है, उसे कहते हैं प्रचार। प्रचार के अलग अलग माध्यम है, हम प्रचार कर सकते हैं, लेकिन प्रचार करते रहना चाहिए। और P3Y से 75% से भी अधिक इच्छाएं पूर्ण होती है, लेकिन शक्ति खुद खींचनी पड़ती है। और परम जी कहते हैं जिसका कोई नहीं है उसका परम जी है यारो। कभी ऐसा नहीं सोचना हम अकेले हैं, क्योंकि जब से P3Y की माहिती मिली तब से अदृश्य परम जी हमारे साथ है, लेकिन हमें सिर्फ याद करना है। तो हम परम जी को जितनी बार याद करेंगे उतनी बार परम जी मदद करेंगे। मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारे घर के बाहर कुआं है, हमें पानी पीना है तो हम कुएं को कहेंगे कुएं मुझे पानी दे, मुझे पीना है, तो देगा नहीं देगा, लेकिन हमें उसमें रस्सी और डोल डाल के पानी निकालना पड़ता है। ऐसे ही परम जी हमारे पास है, बहुत सारी शक्तियां है, लेकिन हमें मानना पड़ता है कि परम जी मेरी इच्छाएं पूर्ण कीजिए, तो परम जी हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं। और P3Y हर जगह काम करता है, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, स्थल में भी, जल में भी, शहर में भी, गांव में भी, सब गांवों में एक गांव, उमरगांव, सब गांवों में एक गांव, उमरगांव। तो उमरगांव की यात्रा कब है? 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल को सबको आना है उमरगांव। 3 दिन में फायदा होता है। P3Y में कम खर्च में, कम समय में, कम मेहनत में काम बनता है। जो खर्च होता है वो भी कम होता है, समय भी आधा लगता है और मेहनत भी कम लगती है, लेकिन शक्ति खींचनी पड़ती है। और पप्र एक परम विज्ञान है, इसलिए पप्र में कोई कष्ट नहीं है, कोई नष्ट नहीं है, कोई क्षति नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, व्रत उपवास कुछ करना नहीं है, कोई नष्ट नहीं है, घी तेल कुछ चढ़ाना नहीं है, ठगेती तो बिल्कुल नहीं है। काम बनने के बाद ही हमें कुछ चुकाना है, इसलिए कोई कष्ट नहीं है, कोई नष्ट नहीं है, कोई ठगेती नहीं है। P3Y यानी परम जी पप्र परम योग। नर्क दूर करने के लिए परम जी की शक्ति खींचने की विद्या यानी P3Y। तो पहला P परम जी, तो पूरे समाज के नर्क दूर करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो शक्ति ने नाम रूप धारण किया, वो है परम जी। कौन परम जी? ये परम जी मूर्ति में, फोटो में अदृश्य रूप में साक्षात है, महासमर्थ है। उनके 1 से 11 वाक्य बोलने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। परम जी सभी इच्छा पूर्ण करते, एक इच्छा पूर्ण नहीं करते। कैसी इच्छा? गलत इच्छा। सामने वाला मेरा दुश्मन है, वो पीछे हो जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं, वो इच्छा परम जी पूर्ण नहीं करेंगे। लेकिन हम परम जी से मांगेंगे परम जी मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मदद कीजिए, तो परम जी हमें मदद करते हैं।
और परम जी सभी के काम बनाते हैं, एक व्यक्ति के काम नहीं बनाते। आलसी का परम जी कहते हैं आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होती। मेहनती बनना है, खूब पैसे कमाना है, साथ में थोड़ा काम परम जी का भी करना है और अच्छे व्यक्ति बनना है। रास्ते में गिरी हुई चीज अपनी ना हो तो उठानी नहीं है, वो पनौती है, हम क्यों उठाए। और किसी की भी टीका निंदा करनी नहीं है, और यदि कोई कर रहा है तो सुन लेना है, नहीं सुनना नहीं है, उसे चुप करना है या तो वहां से हट जाना है, लेकिन टीका निंदा करना नहीं है, या तो सुनना भी नहीं है। और जीवन है दुख तो आएगा ही। तब परम जी के दिव्य 5 वाक्य याद रखने हैं। हिम्मते मर्दा मददे परम जी, बम बम परम जी, सुनो भक्त की अर्जी, परम जी नो दास कभी ना रहे उदास। चिंता न करो मुझ पर छोड़ दो सब ठीक रहेगा, चिंता न करो मुझ पर छोड़ दो सब ठीक रहेगा, चिंता न करो मुझ पर छोड़ दो सब ठीक रहेगा। आँखમાં આંસુ मुख पर हंसी एनु दुख जाए बीचली वायथी खसी। हम हंसेंगे, साथ में व्यायाम भी करेंगे। परम जी 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 परम जी। जब भी टेंशन आए, डिप्रेशन आए तो परम जी को याद करो और जोर जोर से हंसना है। दिन में पूरे दिन में 3 बार ऐसे हंसना है। परम जी ने हमें चौथा वाक्य बहुत ही सुंदर दिया है, चिंता न करो मुझ पर छोड़ दो सब ठीक रहेगा। परम जी खुद कहते हैं चिंता मत कीजिए, जो भी है परम जी पे छोड़ दीजिए, सब अच्छा ही होगा। तो हमें परम जी पे छोड़ना है और परम जी का काम करना है, तो परम जी हमारे साथ अच्छा ही करेंगे। सिर्फ हम परम जी का काम करें और हमारा काम करते रहते हैं तो परम जी हमारे साथ अच्छा करते हैं। फिर दूसरा भी यानी पप्र। पप्र है इच्छा पूरा संकट मोचन। तो आज हम करेंगे अमास का पप्र, इनकम वृद्धि पप्र, साप्ताहिक पप्र और इच्छा पप्र करेंगे। तो पहले करेंगे अमास का पप्र। 1 से 8 वाक्य बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी आज अमास है, अमास मेरे लिए लाभदायी बनाइए, अगले अमास तक, अगले अमास के क्लास तक को परम जी जुलूस अटेंड करूंगी। 10 व्यक्ति को परम जी जुलूस की जानकारी दूंगी। तो यह है अमास पप्र। तो हमने अमास का पप्र किया, हमारे घर में से नर्त दूर होगा। नर्त दूर करने के लिए भस्म ले जाना, घर में आज छिड़कना, तो नर्त दूर होता है। अब हम करेंगे साप्ताहिक पप्र। तो 1 से 8 वाक्य बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी आज से अगले गुरुवार तक पूरा सप्ताह अच्छा बीते, मेरा शरीर अच्छा रहे, मेरे नसीब में जे सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि सफलता लिखे हो, उसमें बढ़ोतरी कीजिए। यदि मेरे नसीब में दुख टेंशन तकलीफ झगड़ा बीमारी
नुकसान नुकसान लिखे हो तो उसमें राहत कर दीजिए, नर्क दूर कीजिए। मैं रोज परम योग करूँगा, सद्बुद्धि बढ़ाइए। इस सप्ताह में कोई भी रोग तकलीफ बीमारी आवे नहीं। नसीब प्रमाणे आवे तो आपके पत्र पानी से दूर हो। सद्बुद्धि बढ़ाइए। पूरा सप्ताह अच्छा बीते। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 रुपया आपकी इच्छा परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अगले गुरुवार को साप्ताहिक पत्र करूंगा। 5 व्यक्ति को P3Y की माहिती दूंगा। तो ये हुआ साप्ताहिक पत्र। हमारा पूरा सप्ताह अच्छा जाएगा। अब हम करेंगे लक्ष्मी पत्र। 1 से 8 वाक्य बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, पंचम शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी आपके चरणों में लक्ष्मी है। आज से 1 महीना मेरे व्यापार व्यवसाय में, काम में, घर में, P3Y में पैसे आए अधिक, खर्च कम हो, ऐसा कीजिए। मैं मेहनती हूँ, अधिक मेहनती बनूंगा। सद्बुद्धि बढ़ाइए। पैसों का अच्छा उपयोग करूं। P3Y प्रचार में खर्च करूं। मुझे अच्छा घर दीजिए, अच्छा वाहन दीजिए, कर्जा कम कीजिए। पूरा महीना लक्ष्मी की तरह अच्छा जाए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में मेरी आवक के अमुक % या अमुक रुपए बोल दीजिए, परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में उमरगांव की यात्रा करूंगा। 5 व्यक्ति को P3Y की माहिती दूंगा। तो ये हुआ लक्ष्मी पत्र। अब हम करेंगे इच्छा पत्र। 1 से 8 वाक्य बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, पंचम शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी एक इच्छा मांग लो। इच्छा पूर्ण થતાં पकड़ में जैसी इच्छा वैसी रकम बोल दो, परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में रामनवमी P3Y महोत्सव भरूंगा। 10 व्यक्ति को P3Y की
माहिती दूंगा। तो हमने किया इच्छा पत्र। अब ये सारी इच्छाएं पत्र इस फॉर्म में लिखनी है। जो लिखते हैं उनके काम जल्दी बनते हैं। और इच्छा पूरी हो जाए तुरंत परम जी को कहना है थैंक योर होलीनेस और प्रामाणिक बनना है। इच्छा पूरी हो जाए तुरंत देख लेना है कितने रुपए और कितने प्रचार बोले कर देना है। रुपए परम जी के डब्बे में रख देना है और प्रचार तुरंत ही कर देना है। परम जी को पसंद है प्रचार। इच्छा पूरी हो जाए तुरंत प्रचार कर दो तो हमारी दूसरी इच्छा जल्दी से पूरी होती है। फिर तीसरा भी यानी परम योग। तो परम योग में आज हम करेंगे शांति मंत्र। और एक बात है परम योग एक प्रकाश है और नर्तर ब्लैक मैजिक जो कहते हैं वो सारा अंधकार है। तो प्रकाश अंधकार से दूर, अंधकार प्रकाश से दूर होता है। तो हमारे घर में जितना ज्यादा परम योग परम जी की आरती होती है उतनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आती है। तो हमें दिन में 5 बार परम योग करते रहना चाहिए। तो हम करेंगे शांति मंत्र। तो कौन सा है शांति मंत्र? परम जी की परम शांति। परम जी की परम शांति। तो बोलो परम जी नमस्कार। परम शांति मंत्र जबकि इस क्रिया में परम शांति मंत्र जबकि इस क्रिया में अपनी शक्ति दो, अपनी शक्ति दो, मन को शांति दो, मन को शांति दो। 10 शांति मंत्र जप करो। ओके तो पानी फोटो और जो भस्म है वो ले लो। डॉक्टर अजीत फोन पे है हमें अर्पण करके देंगे। पानी की बोतल जो नए आए उनको ही देना है। डॉक्टर अजीत ने स्ट्रिक्टली कहा है। स्वप्ना आंटी जो नए आए उनको ही देना है। जो पहली बार आ रहे हैं क्लास में उनको ही देना है। और भस्म ले लीजिए। आज हमारे से डॉक्टर अजीत अर्पण करेंगे तो नरकल दूर होगा। हाँ, एक मिनट माइक पर लगाऊं फोन। बोलो सब। चरणम शरणम गच्छामि। हाँ आ रही है। हाँ हाँ आ रही है। जुलूस हाँ उसकी बड़ी इच्छा हो जाएगी और हम लोग पहले से उनकी जगह जाते हैं इतने रास्ते में उसे कई गुना का यह अपनी जुलूस में पहले चलने से होगा। हाँ और विजय की क्लास भी है सुबह में क्या सामने क्लास नहीं होगा।
रामनवमी कब है? 14 तारीख को। 14 अप्रैल। तो दिवाली बाद एसएमसी कम्युनिटी हॉल। तो हमको मतलब करना है और रामनवमी का अपने 20 तरीकों में कि रामनवमी का जोड़े मिलेगा उसकी बड़ी इच्छा बनी पूरी करेंगे। तो महोत्सव में और पूजा से पूजा के बृहस्पति वहां से पूजा के वहां से भी होने वाले हैं। हम लोग के विश्व हो गई और दूसरा पानी और लेकर आना है, सब लेकर आना है, सब लेकर आना है। तो अभी इच्छा है और भी जल्दी नहीं करें और डॉक्टर आज करेंगे ट्रेन में 10 बजे और कल 10 बजे सुबह में जाएंगे पश्चिम एक्सप्रेस एनडीए से दिशा होगा। तो जिनको डॉक्टर ने प्रचार किया लाभ लेना है, सबकी बात करना है, पानी को बॉटल लेकर आ जाए, डॉक्टर पानी को ऑर्डर बनाएंगे, ऑर्डर पानी बना देंगे और साथ में बात देंगे। तो कभी सीजन का पीछे आया ऊपर नहीं आया तो 10 का बचा रकम टिकट का तो सभी खाने का इन्होंने और मान लिया क्या हमारा समाज को रामनवमी का बढ़िया देना वालों को नहीं दे रहा और एरिया में क्या करना बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग बना सकता है लोग ऐसे मेरा मतलब देखते हैं और इसलिए क्या करते हो इसलिए हमारी क्या करना सभी हो गया और कर दे देना। चलो सभी को पानी मास्क की बर्तन और क्या फोटो शादी का और यहाँ से सुनिए उनको बॉटल नहीं मिलेगी। अपने घर से बॉटल लेकर आना है, बॉटल लेकर आना वो मेहनत है और नहीं करना भूल जाना वो आदत है। और कहते हैं आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होती और सिद्धांत है बड़ी भावना है ऐसे भूल जाते हैं तो भूलना नहीं है पता नहीं है तो उनको नहीं जाएगी तो सब ऑर्डर नहीं लेना है और लेना हो तो क्लास में आप मनी पर ले सकते हैं ऑर्डर का कीमत 10 रुपया ऑर्डर करेगा 20-30 करना हो सकते हैं आज में पूजा आपका ऑर्डर दे देगी सब देखते रहो आने के सामने और दिखो आपका बच्चों के सामने ડોક્ટરે જે છાતવાનું પાણીની અર્પણ કરી આપજો। હા परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि। हे परम
को नमस्कार करता हूँ। परम जी परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दे, सरल बुद्धि बढ़ावे, अमा सफल हो, लड़तर दूर हो। क्या करे? चिंता रोग दूर करे, मेरी इच्छाएं पूर्ण करे। यह परम योग रोज 5 बार करना है। सुबह उठकर पथारी में। दूसरा परम योग नहाने के बाद या काम पे लगने से पहले। तीसरा परम योग दोपहर को 12 बजे। चौथा परम योग संध्या काल को 7 बजे और पांचवा परम योग रात को सोने से पहले। उसके अलावा जब भी घर से बाहर जाओ तब परमनाथ करके जाना है और मांग लेना है, परम जी मैं जो कार्य के लिए जा रहा हूँ वो कार्य में मुझे सफलता दीजिए, रक्षा कीजिए। तो परम जी हमारी रक्षा भी करते हैं और हमारे कार्य में सफलता भी देते हैं। तो अब हम करेंगे परम श्वास। तो परम श्वास करने से पहले छठा, सातवां और आठवां वाक्य बोलना जरूरी है। बोलो हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दो, मन को शांति दो, एकाग्रता बढ़ाइए, आत्मविश्वास बढ़ाइए। 10 लंबे परम श्वास कीजिए। दस એટલે बस। यह परम श्वास 3 टाइम करना है, सुबह, दोपहर और शाम को। उसके अलावा जब भी मन अशांत हो परम जी को याद करो, 10 परम श्वास कर लो। बच्चों को सिखाओ, बच्चों से करवाओ तो बच्चों की पढ़ाई में याद शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। अब बच्चों के वेकेशन शुरू हो गए तो बच्चों को क्या सिखाना है कि दिन में 3 टाइम 100 परम श्वास कीजिए। 100 परम श्वास करने के लिए सिर्फ 10 मिनट लगती है।
तो दिन की 30 मिनट हम हमारे लिए नहीं निकाल सकते हैं ना। तो सुबह सो, दोपहर को सो, रात को सो, ऐसे बच्चों को सिखाना है। तो बच्चा करेगा तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और वो ज्यादा होशियार होगा। तो बच्चों को सिखाना चाहिए। फिर मंत्र दीक्षा, कोई बड़ी इच्छा जल्दी से पूर्ण करनी हो तो परम जी मंत्र दीक्षा देते हैं। तो वह मंत्र का जाप करने से हमारी बड़ी इच्छा जल्दी से पूर्ण होती है। परम ध्यान हर शुक्रवार को रात को 9 बजे यहाँ पे गोकुल नगर में परम ध्यान होता है। तो जिसको भी आना है वो आइए, तो अधिक लाभ होता है। समर्पण विधि, डॉक्टर अजीत परम समर्पण विधि करवाते हैं, उससे हमें बहुत लाभ होता है और शांति मिलती है। अर्पण विधि, जब भी किचन में रसोई बनाने के लिए जाए तब परमनाथ करके जाना है। किचन में रक्षक प्रोग्रेस स्टिकर लगाना है और रसोई बनाते वक्त बोलते रहना है चरणम शरणम गच्छामि। रसोई हो जाए तुरंत परम जी को अर्पण करना है और कुछ भी खाए पिए उससे पहले परम जी को अर्पण करके खाना पीना चाहिए, तो हमें अधिक लाभ होता है। पितृवाई प्रचार, बिना प्रचार नहीं उद्धार, तो प्रचार करते रहना चाहिए, अधिक लाभ होता है। प्रचार के लिए अलग अलग वस्तु, पत्रिका, फोटो कार्ड, नोटबुक, परम जी की दिव्य नोटबुक पितृवाई एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति, वो इसका प्रचार करना है। जो भी 3 बार पढ़ेगा तो उसकी बड़ी इच्छा जल्दी से पूर्ण होती है। और इसके अंदर एक बहुत ही सुंदर परम जी ने कहा है, परम जी की एक इच्छा है, मेरी इच्छा विश्व का प्रत्येक प्राणी मेरी विद्या का लाभ लेकर और सुखी होगा। इसका मतलब जो परम जी का लाभ लेगा वो सुखी होगा ही, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि परम जी का लाभ लेने से इच्छाएं पूर्ण होती है? तो हम प्रचार करेंगे तभी पता चलेगा ना कि हाँ, पितृवाई करने से हमारी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो हमें पितृवाई का प्रचार करता ही रहना चाहिए। और परम जी ने कहा है, मेरा सुख तभी परफेक्ट होगा जब सारी दुनिया सुखी होगी। तो पूरी दुनिया कैसे सुखी होगी? पप्र करने से, प्रचार करने से। तो पप्र के लिए हमें दूसरों को माहिती देना चाहिए। अभी हमारे आसपास कोई एक व्यक्ति है जो दुखी हो रहा है, तो वो सुखी तो नहीं है, तो हमें उसे माहिती देना है। तो वो पप्र करेगा तो वो सुखी होगा, तो परम जी को भी सुख मिलेगा, परम जी भी खुश होंगे। तो हमें परम जी के लिए भी प्रचार करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक दुनिया में एक जीव भी दुखी है तब तक परम जी का सुख अधूरा है। तो हमें परम जी को भी सुखी करना है, उसके लिए प्रचार करना है। फिर लाल स्टिकर ले जाना, कोई भी रोग तकलीफ बीमारियां है तुरंत लाल स्टिकर का पानी बनाकर पी लीजिए, रोग तकलीफ बीमारी में राहत मिलती है। और क्लास बढ़ते रहना चाहिए, हफ्ते में एक बार जहाँ पे केंद्र चल रहा है वहाँ पे क्लास भरना ही है, और महीने में एक बार अपनी ओर से क्लास बिठाना है, या तो अपने घर पर क्लास बिठाना है। नियम बनाना है, कुछ भी हो जाए हफ्ते में एक बार मुझे क्लास भरना है, तो क्या होगा, हमारा पूरा सप्ताह अच्छा बीतेगा। फिर प्रचार में जाते हैं, प्रचार में विघ्न तो आएंगे ही। तो परम जी कहते हैं, जिसको रुचि ना हो उसको छोड़ दो। हमने किसी को माहिती दी, नहीं सुना, छोड़ दी, फिर दूसरी बार दो, नहीं सुना, छोड़ दो, फिर नहीं देना है। फिर हमें दया आ रही है कि हाँ ये बहुत दुखी है, उसे परम जी का काम करना चाहिए, तो उसे और एक बार कर दोगे, परम जी से इच्छा पूर्ण होती है। 3 बार कहो, उसके बाद मत कहो, क्योंकि उसके लिए परम जी नहीं है। हमें जो परम जी का काम करने वाला हो, जिसकी इच्छा पूरी होने वाली हो, उसे ही पितृवाई की माहिती देना है। रोज रिवीजन करते रहना चाहिए, परम योग, परम श्वास, परम निवेदन, मंत्र जाप करते रहना चाहिए, प्रचार करते रहना चाहिए। और सुबह उठकर पहला मुख देखना है परम जी का, 1000 उपवास का फल मिलता है। कितने लोगों ने देखा? तो सबको देखना चाहिए। और तब बच्चों को पढ़ना है होशियार विद्यार्थी परम निवेदन, और बड़ों को पढ़ना है सफलता समृद्धि परम निवेदन, और 1 रुपया परम जी के डब्बे में रखना है, और एक व्यक्ति को पितृवाई की माहिती देना है।
हमने जितने भी क्लास अटेंड किए होंगे हमने सुना होगा डॉक्टर अजीत और अमीषा माता एक ही बात पे वजन देते हैं, वो क्या है? प्रचार। क्योंकि अमीषा माता का सूत्र है बिना प्रचार नहीं होता, तो प्रचार के बिना हमारा उद्धार नहीं है, तो प्रचार करते रहना चाहिए। प्रचार के लिए जुलूस में भी जो जुलूस में आते तो हम जहाँ से परम जी का जुलूस लेके निकलते आसपास बहुत सारे घर मिलेंगे, तो जुलूस में आइए और साथ में प्रचार भी कीजिए। और अभी रामनवमी आएगी तो रामनवमी का अधिकतम प्रचार करना है। डॉक्टर अजीत ने कहा है रामनवमी तक 20 या 20 से अधिक लोगों को जो भी रामनवमी क्लास का निमंत्रण देगा उसकी बड़ी इच्छा जल्दी से पूर्ण होगी। तो हमें रामनवमी पितृवाई क्लास का निमंत्रण देते रहना चाहिए। फिर कितने लोगों की इच्छा है परम जी ने पूर्ण की? कोई अनुभव कहना चाहता है? हाथ सरला मासी आप बोल दो। और साथ में पकड़ थैली घुमा दीजिए, पत्रिका का प्रसाद बोल दीजिए, उसके अंदर पत्रिका का प्रसाद जो इच्छा पूरी हुई है उनका पैसा, पानी के पैसे रख दीजिए। આજે કોઈ પહેલીવાર નવું આવ્યું છે આ બીજું કરજો અમારા નામ લખી દેજો એમને જે લોકો લઈને આવ્યા છે તમારા ચરણો શરણો ગચ્છામિ હું સલાબેન મિસ્ત્રી લાલરાજા રહું છું हिंदी में बोलो। मैं सलाबेन मिस्त्री लालराजा सूरत में रहती हूँ। पिछले 5 सालों से विद्यालय का बहुत लाभ ले रही हूँ। मेरी रिसेंटली अभी एक इच्छा परम जी ने इतनी पूरी की है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि ये इच्छा मेरी पूरी होगी। मुझे बॉम्बे जाना था, टिकट तो वैसे भी मैं निकालती नहीं क्योंकि हम लोग रेलवे एम्प्लॉय थे, इसलिए मुझे टिकट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैंने परम जी का पत्र किया कि मुझे आने जाने में कोई तकलीफ नहीं हो, अच्छे से मैं बैठे बैठे जाऊँ, वो भी एसी चेयर कार में। तो मेरी परम जी ने वो इच्छा, जाते टाइम तो मस्त सोते सोते में गई, आते टाइम तो इतनी भीड़ थी कि कहीं बैठने की जगह ही नहीं थी। मैंने बोला परम जी आज क्या होगा, इतनी गर्मी है, मेरे को तो गर्मी भी सहन नहीं हो रही है, मैं क्या करूं? तो मैंने 20 रुपए का पत्र लिया था, उसकी जगह मैंने पत्र बढ़ाया और टीसी बोले या तो मैं आपके पास में साइन कर दूंगा या तो मुझे पैसा दो। मैंने हस्बैंड को बोला पैसा मत दो, अपने पत्र बढ़ाएंगे। तो मैंने पत्र बढ़ाया और वे आते टाइम भी मैं आराम से आई। इसलिए हर चीज में आप पत्र कीजिए, पत्र करने से, पत्र बढ़ाने से अपनी इच्छा जल्दी पूरी होती है। और परम जी तो सबकी सुनते हैं। कोई प्रचार में अगर ये दिक्कत हो रही है तो परम जी से मांग लो कि मुझे प्रचार में जाना ही जाना है। मैं हमेशा हफ्ते में 3 दिन प्रचार करती हूँ, गुरुवार क्लास अटेंड करती हूँ, बाकी के 3 दिन में लोगों को पत्र परम योग सिखाने के लिए जाती हूँ। कल मुझे बहुत ऐसा है कि मेरे को नहीं जाना है, फिर वापस नहीं, मेरा तो प्रण है कि मैं 3 दिन प्रचार करूंगी। वापस खड़ी हो गई और रामनगर टेकड़ा है ना, मोरा बागर के विवाह, वहां जाके मैंने प्रचार किया। मेरा इतना अच्छे से प्रचार किया, आराम से फटाफट 100 पत्रिका तो यूं बिक जाती है। तुम्हें खाली आगे बढ़ना है और आप इसी तरह विद्यालय का लाभ लेते रहिए और अपने जीवन में सुखी रहिए। आप सभी को मेरा चरणों तो सरला आंटी ने हमें कहा कि प्रचार करते रहना चाहिए। मनोहर अंकल अपना अनुभव करेंगे। हिंदी में बोल छो એવું ચરણમ શરણમ ગચ્છામિ। મારું નામ મનોહરભાઈ વીર છે, હું દિલ્હી ગઈ રહું છું। ઘણો પ્રચાર કરે એટલે હું નથી કરતો, પરમજી કરે છે, પરમની શક્તિ ચાલે છે। ગઈકાલે એક કિસ્સો એવો બની ગયેલો કે હું કલાક લેવા ગયેલો અને એ કલાકના એક બહેનની ઈચ્છા પૂરી નહીં થઈ રહી। તો મને એવું દુઃખ લાગ્યું, એ વકીલ હતી, પણ મને કાકા મારું કામ કેમ નથી બનતું? તો તમે શક્તિ તો ખેંચે નથી, શક્તિ ખેંચે તો કંઈ કામ બને એમ કે। તો એ વાળીને મેં 10 ખાલી પરમ શ્વાસ કરાવ્યા અને એનો કઈ ફોન આવી ગયો કે તમારો ઘર તમારે મળી ગયો એમ કે। આ એની મોટી બહુ ઈચ્છા પૂરી થઈ ગઈ છે। આ પ્રચાર કરવાથી ખૂબ લાભ થાય છે અને જો આ પ્રચારમાં એવી શક્તિ છે કે પરમજીને પોતાને જ ખબર નથી પડતી કે આ શક્તિ ચાલે છે। આ સદગુરુ ડૉક્ટરજીને આશીર્વાદ છે અને આ પરમની શક્તિથી કામ આપણું બને છે તો આપણે પ્રચાર તો કરવું જ પડશે। પ્રચાર કરવાથી આપણે ઘણો લાભ થાય, ઘણી મોટી મોટી ઈચ્છા પૂરી થાય છે, પણ આપણે પોતાને ખબર નથી પડતી। એનું કારણ છે
કે આપણે આળસ કરે છે. આપણો ગુરુ જ્ઞાન આપે છે, આ ધ્યાન પરથી વાક્ય આપણે મગજમાં લેવાનો અને એ ભૂલવાનો નહીં. અને ભૂલવાય તો આપણું કામ નહીં ભણે. પણ એટલું ધ્યાન કે આપણે સવારે ઇન્કમ બુદ્ધિનો ક્લાસ ભરવાવે, ઘણા ક્લાસ આપણા ચાલે છે, તો એ ક્લાસના મગજમાં આપણે ભલે તમે લખતા નથી, શું કહે છે તમે લખો પણ કોઈ પેન નોટબુક લઈને નથી આવતા. ભૂલ આપણી થાય છે, પરમની આપણી ભૂલ થાય, આપણો કેમ કામ નહીં બને. પણ એ કારણ છે કે જે મેં નોટ લાવું છું એને ગુપ્તામાં મૂકું છું. જ્યારે ડૉક્ટરજીને ભાઈ હું આપું છું તો ડૉક્ટર વાત ખુશ થઈ, જબા થઈ. આવી જ તમારી મહેનત છે, આ પરમજીની કૃપા છે. શરણમ શરણમ ગચ્છામિ. तो प्रचार करते रहना चाहिए, एडवांस में प्रचार करना है. कोई भी बड़ी इच्छा हो जल्दी पूरी करनी हो तो प्रचार करते रहना चाहिए. वप्र करते हैं लेकिन फिर कई लोग कहते हैं हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो क्यों पूर्ण नहीं है वो देखना है. हमने इच्छा लिखी है नहीं लिखी है, तो हमें प्रचार करना है और इच्छा भी लिखनी है, और जो इच्छा पूरी हो जाए उसका प्रचार कर ही देना है, तो हमारी दूसरी इच्छा जल्दी से पूर्ण होती है. શરણમ શરણમ ગચ્છામિ. મારું નામ ઈશ્વર રાણા, મેં 19 વર્ષથી લાભો છું. પરમજી મોટી મારી ઈચ્છાથી મારું પોતાનું ઘર. ડોક્ટર કીધા હતા કે તારું પોતાનું ઘર થઈ જશે. મારા ઘરમાં ઝઘડા પણ ચાલતા હતા. એક ઉઠના અમારા 4 ભાઈઓ હતા, 2 બહેનો હતા. તમે એક ઉઠના જાય, એક કતારગામ જાય, એવું હતું. એમ કરીને મેં પરમજીનો બપોરો વધારતો ગયો. ડોક્ટરે કીધું કે બધાને તારા પરિવારને તું પરમજીમાં લાવ્યા ને તો જ તારી ઈચ્છા પૂરી થઈ. ધીરે ધીરે બધાને ખેંચ્યા. ભલે મારા એક બેન સ્વાતિમાં બી મારે પરમજીનો લાભ લે છે કે મારી તરત જ પછી મેં તો પણ મારી ઈચ્છા 4 વર્ષથી નહીં પતી. પછી એક વાર મેં પૂનમ ભરવાનું ચાલુ કર્યું. અમીષા બેનની ક્લાસ હતો 4 જાન્યુઆરી 2015. ત્યારે મેં મનમાં વિચાર્યું કે ઉમરગામની યાત્રા કરવાની મારી ઈચ્છા બધા રણછોડથી જાય છે, માણસની જાય છે ને એની ઈચ્છા પૂરી થઈ જાય. મેં એ પણ કરી ચૂક્યો, એવું નથી કે નથી કરી ચૂક્યો, એ પણ કરી ચૂક્યો. તો પછી ડોક્ટરને મેં પૂછ્યું કે મારે આવું કરવું છે, કારણ કે પહેલા તારે બધી બાબત આપી એને મૂકી આવી પડે. મેં કહું એવું માંગ છું, પણ પરમજી જે બાબત એવું રવા દે કે કઈ નહીં રવા દે. પછી તાપી આવ્યો ને તાપી મારું પાણી છે ને લોકોને ખબર જ છે. મનથી બોલ્યો કે જે મેં મારા ઘરનો પ્રોબ્લેમનો સોલ્વ બાધા લીધી છે ને તમને હર પરને મારી પરમજી બાધા રહે. પછી અમીષા બેની તમે નક્કી કર્યું કે પહેલી પૂનમ ભરું ને મારી ઈચ્છા પટે ને તો જ લોકોને કહે કે પૂનમ ભરવા આવજો, નહીં તો નહીં આવતા. મેં શરૂ કર્યું, મેં કાગળ અમીષા બેની ડોક્ટરના સામે બોલ્યો કે પરમ સામને મોટા ક્લાસમાં બોલી દીધું કે હું પૂનમ ભરવા પહેલી વાર જઈશ, જેને આવડે તેને આવજો. તે દિવસે પહેલી ઈચ્છા મેં પૂનમની દાડે મેં ચાલુ કરે, ત્રીજા જ્યારે મારું કામ પતી ગયું, મારો ઘરનો ફેસલો આવી ગયો, બધા ભાઈઓ માની ગયા, બહેનો માની ગયા. મેં મારું બીજા મહિને પણ મેં મારું પોતાનું ઘર કાશીનગરમાં લઈ લીધું. આ પણ મારી મોટી ઈચ્છા પૂરી થઈ. બીજું કે ગઈકાલની વાત છે, મારું પોતાનું ચલણ એટલે અમે જે લાવ્યા ને તે ચલણ ખોવાઈ ગયું. મારા છોકરાની 2-3 ચલણ હોય ખોવાઈ ગયા. છોકરાને કીધું મેં પૂછ્યું તારી ભૂલ થઈ ને, મેં ખાલી તું પરમજીનો વાક્ય નહીં બોલ, તું પપરા કર લા. શિવજી કા પરમજી કો નમસ્કાર કરો, 5 રૂપિયાનો પપરો કર્યો. રાતના 8 વાગે બધા ચલણમાં લઈ ગયા. એ પણ વેપારીને થઈ ગઈ. આ પણ મારી ઈચ્છા. બીજું કે તમે પૂનમ ભરવા આવો છે, ઉમરગામ આવો છે, ના નથી આવો, પણ તમે જેસા ટ્રેનમાં આપણે અમરનાથ જવાના એટલે મહિનો પહેલા કેમ બુકિંગ કરાવે, તો તમે 3 દિવસ પહેલા બુકિંગ કરવાનું કહું છું. હું એમ પણ નથી કહેતો કે તમે મહિનો પહેલા કરાવો. જાણે કે આવતા આ રવિવારે જવાનું તો શુક્રવારે સાંજ સુધીમાં બુકિંગ કરાવો. પછી તમે શનિવારે રાતના 9 વાગે બુકિંગ કરાવો તે નહીં ચાલશે. ને જે પણ 9 વાગે શનિવારે જે પણ કરાવવાના હોય ને તે પોતાના ડબ્બા લઈને જાઓ છો. નિયમત પર તો અમૃતભાઈને ફોન કર્યો, મને ફોન કરતા જ નહીં, ચોખ્ખી વાત. પછી અમૃતભાઈ બોલે ને ગાજે ને કે ભાઈ પરમજી જાણે ને તમે જાણે ને અમૃતભાઈ જાણે, કારણ કે મને ખીચવાય છે કે ઈશ્વર આવું ચાલે તારી ટ્રેન વાળાનું ઘડી કેમ. આ વખતે કેટલા વ્યક્તિ કેટલા આવે? આ વખતે શનિવારે સાંજના 7 વાગ્યા સુધી 23 વ્યક્તિ જ હતા. 8:30 બીજા 20 વ્યક્તિ વહ્યા. તો આવું ચાલે? તમે અમારા જાઓ કે મહિનો પહેલા બુકિંગ કરાવો ને, વેસ્ટર્ન મહિનો પહેલા બુકિંગ કરાવો, પછી યાદ રાખો કે હા આ તારીખે જવાનું છે. રવિવારે આવેલા કેટલા? 80. રવિવારે આવ્યા 80 માણસ. હવે ભૂલ કોની, તમારી કે મારી કે પરમજી? 50 જણનું એડજસ્ટ કરવાનું કેટલું ભારે પડે પછી? એ છતાં પણ મેં 23 હતા ને, અમૃતભાઈને ખાનગીમાં કહ્યું તમે 50 થી 60 માણસ એડજસ્ટ રાખજો, કારણ કે મેઇન માણસ તો મારી પાસે ફોન આવ્યો જ નથી. મેઇન માણસ મારી પાસે 8-10 હાથે આવ્યો તેનો ફોન જ નહીં આવ્યો. પછી રાતના હારા હાથે ફોન આવ્યો શનિવારે સાંજના. મને કે ઈશ્વરભાઈ કહી દો ને અમૃતભાઈ, તો હું જાતે જઈને કહી દે.
તો હું જાતે ફોન કર, કારણ કે એ દાડો હું સુરત હતો જ નહીં. એટલે પછી મેં અમૃતભાઈ મેં તમને કીધું ને 50 માણસ ગણી મૂક્યો, પણ આવ્યા પાછા 80. હવે હરિભાઈ ભૂલ થાય તો કોણ નારાજ થાય? પરમજી જાય કે તમે ના કે ડોક્ટર જ થાય. પોતાનું પ્રાઇવેટ વાહન લઈને આવે, 4 વ્હીલર લઈને. એ પણ મેં કહું છું કે પ્રાઇવેટ વાહન લઈને આવે તો અમૃતભાઈને કાં તો અમીષાબેન ડોક્ટર ચિંતા નહીં કહેવાનું, કારણ કે ડોક્ટર એક કઈ હેન્ડલિંગ કરતા નથી. જે પસારનું હેન્ડલિંગ કરે છે અમીષાબેન ને અમૃતભાઈ, એટલે એને જ ફોન કરવાનો. એ ટ્રેન વાળા પણ ટ્રેન વાળાને જ ફોન કરો. પછી મેં કહ્યું કે મેં રાજુને કીધેલું, મેં સોનીને કીધેલું, એ નહીં ચાલશે. રાજુ મને નહીં કહેવાનું, સોની મને નહીં કહેવાનું કે ઈશ્વરભાઈ આ આવવાના છે વ્યક્તિ. યાર મેં વેતન જેને કીધું ને કે રાજુભાઈને કીધેલું હતું. રાજુભાઈ મને કહેવાના કે ઈશ્વરભાઈ પેલા 3 માણસ લખી દેજો. હા, જે ટ્રેનમાં આવતા તે વ્યક્તિને કહો ભાઈ તમારે 4 છે ને, અમે 5 બીજા આવવાના તો 9 લખાઈ દઈશું, એમ કેવો. सौने वहाँ चरणम शरण गच्छामि। तो ईश्वर अंकल ने कहा कि पूनम भरने से उनकी बड़ी इच्छा, पहली पूनम भरी और बड़ी इच्छा पूर्ण हुई। સૌને મારા ચરણ શરણ ગચ્છામિ। હું પરમગીરી ભક્ત સદગુરુ ડોક્ટર જીની શિષ્ય છું। આજે હું 24 વર્ષથી આ પરમજીનો લાભ લઈ રહી છું। દરેક ક્ષેત્રમાં પરમજીએ મારી ઈચ્છાઓ પૂરી કરી છે, સંકોટોમાંથી ઉગારી છે, મોટા મોટા વિઘ્નોમાંથી પાર કરી છે, મોટા મોટા ચમત્કારો થયા છે અને દરેકે દરેક જે હું પરમજી પાસે માંગુ છું દરેક ઈચ્છા મારી પૂરી થાય છે। હમણાં જે ઈશ્વરભાઈએ જે વાત કરી એ ખરેખર સાચી છે। મેં પણ અમારો ખતોદરામાં જે ફ્લેટ છે એ વેચવાના છે। 5 વર્ષથી અમે ઈચ્છા કરેલી હતી પણ ભાવ ઓછો આવતો હતો, તો મેં પરમજીની પૂનમ માનેલી, તો પરમજીની કૃપાથી અત્યારે અમારી એ ઈચ્છા પૂરી થઈ ગઈ। બરાબર, એ સોડો થતો જ નહીં હતો, આવે અને વાત કરી જોઈને ચાલ્યા જતા હતા। પછી મેં પરમજીને કીધું કે પરમજી મારી આટલી પૂનમ ભરાઈ જાય, મેં 7 પૂનમ માનેલી, તો એની મારી 5 પૂનમ ભરાઈ અને આ સોડો થઈ ગયો। બરાબર, બીજું કે એક મારી શિષ્ય છે, એ ક્લાસ તો નથી પડતી પણ એને કઈ પણ તકલીફ આવે, મુસીબત આવે, ટેન્શન આવે, સમસ્યા આવે ને તો મને ફોન કરે અને ફોનથી મારી પાસે પરમજીનો કપડા કરાવે। હવે એટલું મોટું એના ધણીના માથે સંકટ આવ્યું, તો હીરામાં ડાયમંડમાં નોકરી કરે છે, તો હીરો તૂટી ગયો તો મેનેજરે બહુ પકડીને એને બહાર કાઢી મૂક્યો। એને કીધું કે તે નુકસાન કર્યું છે, 12,000 રૂપિયા કાલે ભરવા પડશે। ટેન્શનમાં આવી ગયો, સાંજે ઘરે આવ્યો, એની પત્નીને વાત કરી, રાતે 10 વાગે મારા પર ફોન આવ્યો, તો મેં એની પાસે કપડા કરાવ્યો। એમાં મારી સાથે બહુ ખેંચકામ કરતો, એ બધું માનતો નથી, એની પત્ની બહુ માને છે। તો પછી મને ગુસ્સો આવ્યો, મેં કહું 12,000 નું નુકસાન કર્યું છે તો પરમજીને આપવા હું તો ટેન્શન રાખે, તારે કરતા જ આપવાના છે। તો મને ગુસ્સો આવ્યો, ખેંચકામ કરી મેં ફોન બંધ કરી દીધો। બીજે દિવસે તરત જ બંને જણા પતિ પત્ની આવ્યા, માફી માંગી, મારા પગે પડ્યા। હું પરમજીને પગે લાગો, હું તો તમારા જેવી છું, મને પગે લાગવાનું કામ। પછી બેઠા, પરમજીનો કપડા કરાવ્યો, 2 દિવસની અંદર એને તેરું કર્યું, મેનેજરે હવેથી ફોન કર્યો અને બોલાવ્યો। બરાબર, બીજો અનુભવ કે હું બહાર ગયેલી હતી, રામેશ્વર ગયેલી હતી, બધી પરમજીની કૃપા છે। બરાબર, તો મારી દીકરીને તો ઓળીન દિવસે થીમ હતી। હવે એના સગાઓ એટલા વિચિત્ર છે ને કે એની તો કઈ પણ પ્રસંગ હોય ને તો બહુ આનાકાની આવે નહીં। તો મેં કપડા લીધેલો કે પરમજી હું નથી, તો મારી છોકરીનો કાર્ય જે પ્રસંગ હારી કે થઈ જાય તેવું કરજો, કપડા લીધેલો। એટલું સરસ એની તો થઈ ગયું કે એ વાત કરીને હું પણ એટલી ખુશ થઈ ગઈ, પરમજીનો પણ એટલો આભાર માન્યો કે હવે હું કઈ પણ પરમજી પાસે માંગુ છું, પરમજી મારી દરેક ઈચ્છા પૂરી કરે છે અને હું પ્રચારમાં પાછી હટતી નથી। કોઈ પણ દુઃખી વ્યક્તિ મારી પાસે આવ્યું હોય ને, મારો ગેસ ચાલતો તો બંધ કરી દે, પણ તે વ્યક્તિને હું પૂરેપૂરું સમજાવી દઉં છું। સૌને મારા ચરણમ શરણમ। પછી સાંજે બોલજો અનુભવ, હવે સાંજે અનુભવ ક્લાસમાં। हाँ जी बोलिए। नहीं उद्धार, नहीं उद्धार। जितना ज्यादा जल्दी इच्छा बाकी बड़ा करते हैं। हम लोग डॉक्टर के साथ प्रचार यात्रा में निकले थे, तो हमें इतना मजा आया, इतना शक्ति बढ़ने के लिए हम लोगों ने इतना प्रचार किया। पहले हम चंडीगढ़ में भी इतना सफलता मिली, यश मिला।
की शक्ति खींची डॉक्टर जी से, परम जी की पकड़ कराए और सब लोगों ने पहले डॉक्टर जी से लाभ लिए हैं और वो सब आए और मिले और डॉक्टर जी को कहा कि आपने हमें पकड़ कराया था तो हमारी इच्छा पूर्ण हुई। उसके बाद हम बद्दी आए तो बद्दी इंडस्ट्रियल शहर है, उसमें बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। लगता नहीं था कि यहाँ पे कार्यक्रम होगा, कोई आएगा कि नहीं, लेकिन प्रचार करने से, पत्र लेने से बहुत लोग आते हैं परम जी की। और मैंने रिसर्च किया है कि पहले हमें लगता है कि कोई नहीं आएगा, पत्र ले लेते हैं, फिर भी ऐसा होता है। लेकिन जहाँ जैसे ही डॉक्टर जी गादी पर बैठते हैं, क्लास लेने के लिए बैठते हैं कि लोग आना चालू हो जाता है। मैं उनको बार बार कहती भी हूँ कि आप लोग चुंबक है, आप जहाँ बैठते हो वहाँ से लोग आते हैं चुंबक की तरफ और कार्यक्रम पूरा हॉल भर जाता जहाँ भी है। और मैं सबको ऐसा करती हूँ कि आप जितना मतलब बिछाना बिछाओगे लोगों को बैठने के लिए, उतना लोग आएंगे। तो वो लोग भी ऐसे करते, ज्यादा से ज्यादा अगर लोग होता है ज्यादा से ज्यादा बिछाना बिछाते हैं तो इतना लोग आ ही जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा और परम जी के पुराने भक्तों के यहाँ भी गए, वहां से भी हमें परम जी की शक्ति मिली और हमने देखा कि क्या इच्छा है, क्या बात नहीं मानते हैं। और हमने ये भी देखा कि डॉक्टर अजीत जो हमें पृथ्वी सिखाते हैं तो उनके जैसा पृथ्वी में कोई नहीं सिखा पाता, क्योंकि डॉक्टर जी परम जी के साथ रहे हैं और भी कई लोग रहे हैं। लेकिन जितनी शक्ति डॉक्टर जी ने खींची और शक्ति खींची प्लस उन्होंने बुद्धि भी चलाई और शक्ति और बुद्धि और दोनों का मिश्रण यानी डॉक्टर जी। तो यह है डॉक्टर जी से हम ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है। इतनी शक्ति हमें मिली है डॉक्टर जी को। तो कल सुबह 10:30 बजे आ जाना सूरत रेलवे स्टेशन, पानी की बोतल लेके आना, वो सिद्ध करके देंगे डॉक्टर जी। जो पिएगा बड़ी इच्छा जल्दी पूर्ण होगी तो जरूर बताइए। अपने परिवार में से कोई भी एक व्यक्ति भी आ सकता है, जरूर आए। डॉक्टर जी बहुत परम जी की शक्ति लेके आए हैं हिमालय पे, वो ध्यान करके भी आए हैं तो शक्ति हमें मिलेगी। और मैं आपको दूसरा निमंत्रण यह देती हूँ कि बतुक परम जी जो शिखर कॉम्प्लेक्स में विराजमान है, वहाँ से हम पति फेरी निखिल परम जी जुलूस निकलने वाला है, तो आप जरूर से जुलूस में बधाइए। आपको मेरी ओर से और जो विराजमान शिखर में है बतुक परम जी उनकी ओर से मैं निमंत्रण आपको देती हूँ। और 14 अप्रैल को है रामनवमी, उसमें आना, बड़ा कार्यक्रम है, परम उसमें वीरता देते हैं, शक्ति देते हैं। और तो जिन्हों ने भी यजमान बनना बाकी है वो यजमान बन जाए। मेरे घर में से 6 यजमान है, तो आपको लगेगा कैसे 6? तो एक तो है बटुक परम जी का जुलूस निकलना सब 5 जन, तो हम 6 के 6 जन हम क्लास के यजमान है। और हमारे घर में जो भी परम जी का फोटो है, मूर्ति है, और डॉक्टर जी भी यजमान है ऐसा बोल रहे हैं, तो हमारे घर में जो भी परम जी का मूर्ति है, फोटो है, जब भी हम घर से बाहर निकले परम जी को साक्षात्कार करके निकलना है और परम जी को कहना है कि परम जी चलो मेरे साथ, मुझे इधर जगह जाना है, ये कार्य के लिए जाना है। जब भी आप वापस आओ परम जी को साक्षात्कार करना है और परम जी को थैंक यू। घर में जो भी परम जी का फोटो है, मूर्ति है, वो जीवंत है, उनको भी हमारा इंतजार रहता है ये गया है तो अच्छे से वापस आ जाए। तो इसके लिए उनको साथ में ही लेके जाना है। तो मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे बहुत ही लाभ फायदा होता है। और इसके बाद मई महीने में बच्चों की छुट्टियां होगी, तब हमने कार्यक्रम रखा है उमर गाँव में 3 दिन की शिविर रखी है। वो शिविर का नाम है रखा है जो परम जी मामा के घर जाना है। तो परम जी और जितना अच्छे कार्यक्रम मेरे
सभी गुरुओं को डॉक्टर ने नमस्कार किया और मान सम्मान दिया और सामने से मिलने के लिए भी गए डॉक्टर जी। तो हमें भी सभी पिछले लाभी प्रचारक गुरु सब पूज्य है, उन्हें परम जी देखना है और सबको पूज्य मान के मिलजुल के प्रचार करना है। और हमारे गुरु जो डॉक्टर जी थे पीछे टीचर डॉक्टर जी, उनकी आज्ञा का पालन करना है। तो वो तो आप जब साथ में रहोगे तब पता चलता है। और परम जी ने कहा है कभी माला मिलेगी, कभी धक्का भी मिलेगा, कभी बड़ी हवेली में रहने को मिलेगा, कभी 10 बाय 10 की रूम में भी रहने को मिलेगा। और उसमें भी कैसे डॉक्टर जी एडजस्ट हो सकते हैं वो देखने को मिला हमें। और बहुत ही ज्ञान और शक्ति डॉक्टर जी में है, तो उनसे ज्यादा से ज्यादा ज्ञान और शक्ति हमें प्राप्त करना है। और पहले तो हम जुलूस में आएंगे और नाम भी लिखवा देना यजमान में। तो मेरा भी 6 व्यक्ति का नाम जो भी यजमान में नाम लिख रहा है उनका लिख देना। आप सभी को मेरा चरण शरण गच्छामि। कोई गलत है? चलो मैं रखती हूँ। अमित सर जी ने बताया कि रामनवमी के यजमान बनना है तो अधिक लाभ फायदा होता है। और साथ में कहा हमारे घर के जो परम जी का फोटो है, जो अगर मूर्ति है छोटी तो मूर्ति और फोटो साथ साथ है, जब भी घर से बाहर जाओ तब साथ में परम जी को लेके चलना है। वो फोटो या मूर्ति को देख के कहना है परम जी चलो मेरे साथ। तो परम जी हमारे साथ चलते हैं और हमारी रक्षा करता है, ये अमित शाह जी ने कहा। और साथ में कहा मई महीने में 3 दिन की उमर गांव की शिविर आएगी। पिछले साल भी 3 दिन की उमर गांव की शिविर आई थी। बहुत सारे बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने अटेंड किया था, बहुत मजा आया था। डॉक्टर अजीत खुद वहाँ पे 3 दिन हमारे साथ रहते हैं। उसमें डॉक्टर अजीत हमें सब करवाते हैं, समुद्र स्नान करवाते हैं, प्रचार कैसे करना है वो सिखाते हैं, भजन करते हैं, खेल कूद होता है और अच्छा अच्छा खाना हम खाते हैं। तो वहाँ पे सबको आना है, एक्सरसाइज करा। और हाँ डॉक्टर अजीत सुबह सुबह एक्सरसाइज भी करवाते हैं। और जो डॉक्टर अजीत की जो एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छी है, सिर्फ 15 या 20 मिनट वो करना है, हमारा पूरा दिन अच्छा हेल्थ अच्छी रहती है। सारी वो क्या कहते हैं सिंपल और हेल्दी एक्सरसाइज है, जिससे हम और भी हेल्दी बन सकते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। वैसी एक्सरसाइज डॉक्टर जी सिखाते। तो मई महीने में कुछ भी हो जाए 3 दिन हमें निकालना है। अगर कोई हमें कुछ तकलीफ आ गई तो हम ऐसे ही 3 दिन ऑफिस हो स्कूल हो या कुछ भी हो हम रजा, तो हमें 3 दिन परम जी के लिए और हमारे खुद के लिए निकालने हैं। और मई महीने में उमर गांव आना है, डॉक्टर अजीत ने खुद आमंत्रण दिया है। और ये परम जी की दिव्य नोटबुक आ गई है, ले जाइए जिसे भी चाहिए। अमृत भाई अमिशा जी से बोल दीजिए अगर ज्यादा नोटबुक होगी तो आपके घर पे भी पहुंचा दिए जाएंगे। अगर आप ज्यादा बोलोगे तो अमृत भाई आपके घर पे आके दे जाएंगे। तो ये दिव्य नोटबुक है, इसके अंदर परम निवेदन दिया गया है। अगर बच्चा घर से भूल जाए तो वो ये परम निवेदन स्कूल या ट्यूशन में जाके भी पढ़ सकता है। और हम किसी नए व्यक्ति को देंगे तो ये बच्चा पढ़ेगा तो उसकी पढ़ाई में याद शक्ति बढ़ेगी। साथ में परम जी का दिव्य फोटो दिया गया है, तो ये फोटो में पानी बनाने की शक्ति दी गई है। अगर बच्चा है उसे बपरा बोलना तो नहीं आएगा, कोई भी तकलीफ आएगी तो बच्चे को कहना है कि ये परम जी का फोटो दिव्य फोटो है। सिर्फ बच्चा इतना भी बोलेगा कि परम जी ये पानी में दे दो, मेरी तकलीफ दूर करो। बच्चा इतना भी बोलेगा, बच्चे की तकलीफ दूर होगी। साथ में परमवाणी और हमारे उमर गांव में जो पितृराय ध्यान सेंटर है उसका भी फोटो है। और ये नोटबुक की बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो जितनी जल्दी ले जाओगे उतना ज्यादा फायदा होगा। फिर खत्म हो जाएगी, फिर अगले साल आएगी, तब तक बीच में आएगी नहीं। तो घर में पूछ लेना है बच्चों को कितनी चाहिए और तुरंत ही ले जाना है जब फिनिश हो। और डॉक्टर अजीत कहते हैं जन्मदिन और पितृवाय प्राप्ति दिन धामधूम से मनाना है। क्यों मनाना है? क्योंकि जन्मदिन को हमें देह मिलता है, हमें जीवन मिलता है, और पितृवाय प्राप्ति दिन को हमारा पुनः जन्म होता है। तो कैसे होता है? पहले हमारी लाइफ अलग होती है और पितृवाय के बाद हमारी लाइफ अलग होती है, पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। इसलिए पितृवाय प्राप्ति जब हुई तब हमारा पुनः जन्म होता है। तो ये 2 दिन धामधूम से मनाना है।
फिर अब हम करेंगे विश्व समाज की प्रार्थना। बोलो परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। यह क्लास और उसका फल आपको अर्पण। मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, रक्षा कीजिए। जिस तरह यह क्लास से मुझे शक्ति मिली, उसी तरह विश्व भर के लोगों को आपकी पिछली शक्ति का